हेलो एवरीबॉडी। सो प्रभात हियर और एक बार फिर से संडे इज़ फन डे में आपका स्वागत है। तो ये जो इस बार का फन डे है, इसमें हम कुछ और नहीं, कुछ मैथमेटिकल टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल देखा गया है कि लोग मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि पहले के जैसा नहीं है कि मैथमेटिक्स और इसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें आईआईटी क्रैक करना पड़ेगा और तभी जाकर के उन्हें फ्यूचर में जाकर के बहुत अच्छे पे और सैलरी मिलेंगी। आजकल मैथमेटिक्स हर फील्ड में लगता है, क्योंकि डेटा साइंस है और डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स लगता है। तो हमें मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और तब जाकर के हम लेटेस्ट टॉपिक जो है इस पूरे 21st सेंचुरी का, जो कि डेटा साइंटिस्ट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की जो टॉपिक्स हैं उस पर हम खुल करके बात कर सकते हैं और उस पर हम तरह तरह के विचार विमर्श कर सकते हैं। तो देखिए आखिर इस मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम में क्या है और मैंने इसे क्यों चुना है आपके लिए, और यह प्रॉब्लम आज अभी सॉल्व करना है। आपको थोड़ा देर समय दिया जाएगा, 2 से 3 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 2 से 3 मिनट में आपको इस प्रॉब्लम को क्रैक करना है और इसका सॉल्यूशन बताना है। तो अभी मैं इसके स्टार्ट में जा रहा हूँ, जहाँ पर ये प्रॉब्लम मैं डिस्क्राइब करूँगा। एक बार डिस्क्राइब कर लूँगा और इसके बाद में आप लोगों को एक छोटा सा ब्रेक दूंगा, टी ब्रेक। समझिए कि टी ब्रेक में आप चाय पीने गए हैं और चाय पीते समय आप खुद से या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और उस बीच में आप सॉल्यूशन निकाल करके लाइए और फिर हमें बताइए कि आपने क्यों सॉल्यूशन जो आपने रखा है वह क्यों रखा है। बाद में इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और पाइथन कोड के थ्रू भी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले समझते हैं। इसमें 3 गेट रहता है, एक स्टेज रहता है, एक स्टेज पर 3 गेट रहता है। एक गेट के अंदर कार मिलेगा और बाकी 2 गेट के अंदर बकरी मिलेगा। समझ रहे हैं आप? एक गेट के अंदर कार मिलेगा और बाकी 2 गेट के अंदर बकरी मिलेगा। अब कार अगर आपको मिल जाता है और उसका वैल्यू आप देखें तो वो 1 CR तक जा सकती है, क्योंकि एक महंगी कार होगी तो 1 करोड़ की भी होगी, लेकिन एक बकरी चाहे कुछ भी हो उसका वैल्यू 10,000 से ज़्यादा या फिर एक छोटा रकम ही होगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपका जो पूरा का पूरा ध्यान इसी के ऊपर होगा कि आप कार जीते ना कि बकरी जीते, राइट। तो इस गेम शो में आप जा रहे हैं और आपको जीतना है, जहाँ पर आप कार या बकरी जीत करके आ सकते हैं। तो उसी के ऊपर है। तो उस गेम शो का थोड़ा रूल समझ लेते हैं। सपोज यू आर ऑन ए गेम शो वेयर मिस्टर अमिताभ बच्चन इज होस्टिंग द शो जस्ट लाइक कौन बनेगा करोड़पति गेम, and you are given the choice of 3 doors on the stage, such as behind one door is a car and behind others are goats. So एक के पीछे कार है, बाकी 2 के पीछे गोट है। Now you pick a random door, say number 1। पहला डोर आपने पिक कर लिया, सपोज आपने पहला डोर पिक कर लिया, और इसके बाद and the host who knows, मतलब अमिताभ बच्चन को पता है व्हाट्स बिहाइंड द डोर्स, और उसने एक रैंडम डोर चूज कर लिया। उसने रैंडम, अब उसके लिए तो रैंडम है कि नहीं है, ये यहीं पर आपका इसका टोटल जो प्रॉब्लम है इसी में है कि ही ओपन्स अनदर रैंडम डोर से डोर नंबर 3 विच हैज़ ए गोट। तो उसने डोर 3 उठा करके खोल दिया, दिखाया कि देखो भाई इसमें तो गोट है। उसको पता था कि किसके पीछे कार है, किसके पीछे गोट है, सब अमिताभ बच्चन को पता है, लेकिन उसने एक डोर गलती से एक ऐसे उठा करके खोल के दिखा दिया कि देखो भाई इसके पीछे गोट है। नाउ व्हाट्स अप टू यू, ही देन सेज टू यू, डू यू स्टिल वांट टू पिक द डोर नंबर 2 और यू वांट टू स्टे विद द डोर नंबर 1, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पिक डोर नंबर 1 एंड नाउ ही इज गिविंग यू ए चांस that you can flip your choice from number 1 to number 1, number 1 to number 2, and that's how you are going to make a choice between staying with number 1, which was your original choice, or flipping to the number 2, which is going to be your next choice. Whatever is the
choice. Ultimately, Amitabh Bachchan is going to open the door of your choice, and if it is a goat, you will get goat. If it is a car, you will get car. So that's the strategy, that's the thing. So you have to answer as to which one is the more rewarding. Stay at door number 1, no change, or flip to door number 2, change. So no change versus change, this is your answer. You will have to pick one which is going to give you more chances of making money at this game show just by choosing car or the goat. So give a mathematical explanation for your answer also, which one you want to choose, no change or change, and write a Python program to prove your analysis by simulation of 1 lakh such cases in a computer, right? So this is what you are going to do, and this is the 2 assignments for you. First, do it manually, verbally, and give a correct explanation for the same. And second thing, write a Python program to prove your analysis by simulation of 1 lakh such cases and saying that what is the probability here, and do the total analysis. Now here's the time for you to solve this problem. T-Break, and I will be back after some time. Bye. हाय ओके दोस्तों, सो हम लोग आ चुके हैं और फिर अब हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में. इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं इसके सॉल्यूशंस को. तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. सो आपके सामने है एक सिंपल सॉल्यूशन. तो इस सॉल्यूशन में हम वो केस देखते हैं जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा केस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि पहला डोर के आगे कार भी हो सकता है और गोट भी हो सकता है. और अगर कार हुआ तो आगे के 2 डोर्स में गोट होंगे, और अगर गोट हुआ तो आगे के 2 डोर्स में कार और गोट 2 पेयर्स में हो सकते हैं. पहले कार फिर गोट, या फिर गोट या कार. तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं एक टोटल अरेंजमेंट दिया हुआ है मैट्रिक्स के रूप में. कार गोट गोट, देन गोट कार गोट, देन गोट गोट कार. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखाए गए हैं. अब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, चेंज और नो चेंज, या फिर नो चेंज और चेंज. सो रिजल्ट्स इफ स्टेइंग एट द डोर मीन्स नो चेंज. सो नो चेंज क्या है? अगर पहले डोर पे हम कार रखते हैं और अगर हम गोट शो करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मतलब अगर अमिताभ बच्चन अपने ऑडियंस को 2 या 3 ओपन करके दिखाता है कि गोट है, तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी रहता है? तो अगर हम चेंज नहीं करते हैं, वी स्टे एट द डोर, देन वी आर गोइंग टू विन कार, बिकॉज कार पहले गेट पे था, हमने पहले चूज किया था, और बाकी दोनों गेट पे गोट था, और उसमें से एक गोट दिखाया जा चुका है अमिताभ बच्चन के द्वारा. तो फिर अगर हम फ्लिप करते हैं तो हमें गोट मिलेगा, और अगर फ्लिप नहीं करते हैं तो हमें कार मिलेगा. तो पहले नंबर पे कार है, मतलब अगर हम स्टे करते हैं अपने चॉइस पे, नो चेंज में जाते हैं तो हमें कार मिलेगा, अगर चेंज करते हैं तो गोट मिलेगा. वी आर लूजिंग हियर. सेकेंड केस, सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर पहले पोजीशन पे कार ना होकर के गोट होता, और तब अगर दूसरे पे कार और तीसरे पे गोट होता, और अमिताभ बच्चन ने तीसरा गेट खोल के दिखाया होता कि ये गोट है, तब मेरे पास 2 ऑप्शन था, आइदर स्टे एट द सेम पोजीशन और फ्लिप. तो अगर स्टे एट द सेम पोजीशन नो चेंज तो हमें गोट मिलता, और अगर फ्लिप करते तो हमें कार मिलती. सिंपल केस. और तीसरा केस है जिसमें पहले पोजीशन पे गोट है और फिर से पहले के थाते ही सेकंड पोजीशन पे कार और सेकंड पोजीशन पे गोट और थर्ड पोजीशन पे कार है. अब ऐसी स्थिति में अमिताभ बच्चन ने थर्ड वाले गेट को नहीं खोल के इस बार दिखा था, उसे इस बार सेकंड गेट को खोल के दिखाना पड़ता, क्योंकि सेकंड गेट में गोट था, थर्ड में कार था, और अमिताभ बच्चन कभी कार दिखा नहीं सकता है. इट वॉज बिकॉज अगर वो कार दिखा देता कभी भी तो लोगों को लगता कि अरे भाई कार तो निकल गया, तो अब यहाँ पर रहने से फ़ायदा क्या है, लोग सो छोड़ के चले जाएंगे. तो ऐसे स्थिति में वो कार तो दिखा नहीं सकता है लोगों को, तो उसे सेकंड गेट को खोल के दिखाना पड़ेगा कि इसमें गोट है,
और एक बार उसने सेकंड गेट को खोल के दिखा दिया कि इसमें गोट है, तो फिर लोग अगर फिर से पहले गेट पे बने रहेंगे तो उन्हें गोट मिलेगा, और अगर फ्लिप कर लेंगे तो कार मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कार की पॉसिबिलिटीज बने रहने पर, पहले नंबर पे बने रहने पर कार की पॉसिबिलिटीज 1 आउट ऑफ 3 है। और अगर दूसरे नंबर पे मतलब अगर स्विच कर लेते हैं और स्विच करके नेक्स्ट गेट पे हम चले जाते हैं, जो अमिताभ बच्चन ने पूछा है अपने ऑडियंस से और अपने कंटेस्टेंट से, तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरे नंबर पे चले जाए तो हमें कार मिलेगा, और कार की पॉसिबिलिटीज 2 है आउट ऑफ 3। सो दिस वे वी कैन फिगर आउट दिस प्रोबेबिलिटी एज इन फर्स्ट केस if there is no change, the probability is 1 out of 3, and if there is change, the probability of getting car is 2 out of 3. So obviously 2 out of 3 is a bigger number, and there are more chances, 66% chances of winning the car, and with the first one the chances of winning the car is only 33%. So let's try to suggest the contestant that you should flip your choice and go with the next choice. And this is quite obvious also, don't you think? So this is how we came to probability as 1/3 and 2/3. Many people would think that equal probability like 50% and 50%, like जैसे कि यहाँ पर 3 गेट था, एक गेट क्लोज कर दिया तो एक गेट का ऑप्शन चला गया हमारे पास से, तो 2 गेट है, अब एक में कार है एक में गोट है, इतना हमको पता है। तो 99% लोगों के दिमाग में यही फ्लिप होते रहेगा कि किसी में भी चले जाओ, पहले गेट में या दूसरे गेट में, चांसेस बराबर ही है 50%। इनिशियली देयर वाज दैट चांसेस ऑफ गेटिंग कार वाज 33%, बिकॉज एक में कार था 2 में गोट था, लेकिन एक तो मैंने दिखा दिया कि गोट है, तो बाकी दोनों में प्रोबेबिलिटी कितना है 50-50%, राइट। तो ये गलत ओपिनियन है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीज़न है, इसको और भी अच्छे से स्टडी किया जा सकता है, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा करके। तो ये तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें लगा दिए, लेकिन ये सिंपल सॉल्यूशन है, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सब इम्बेड करके ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। लेकिन इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा करके हम इसे बेस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ डे you can prove it by simulation also. So there is a next page, solution by simulation in Python. So if you want to see, there is Python code, so if you wish you can solve it by Python programming language also. So let me read this particular sentences so that it will be very much clear to you what this is all about. So a simple way to demonstrate that switching strategy really does win 2 out of 3 times with the standard assumptions to simulate the game with playing cards. So 3 cards from the ordinary deck are used to represent the 3 doors. One special card represents the door with the car, and the 2 other represents the goat doors. So that's how we see that there is lots of methods we are discovering here by using cards and putting doors and goats and cars on top of those cars on cards. So this is some ways, but there are still some ways you can do by simulation, very simple simulation. Take every single possibility in the entire calculation as random event. So calculate every single thing that you do as a random event, like taking first, second or third, choosing either of these 3 cars is a random event. So you can choose the first car or the second car or the third car. So that is a random event. Once you choose one of these 3 doors, then after that suppose Amitabh Bachchan comes and he looks at the remaining 2 and sees that he has to eliminate one. If both are goat, then he will eliminate any of these 2 randomly. If one is goat and one is car, then he will eliminate only goat from that. And that's how you can make all these random events
into your consideration, and you can do the simulation for one particular case, and you can make 1 lakh such cases and evaluate the summation of winning in each case, like in case of flip, in case of no flip. So once you make all the win case in case of flip and in case of non-flip, the summation of these two sums will be 1 lakh, because ultimately either flip will win or no flip will win. So these are exclusive events. So that's how it is going to work like that way. And their ratio can be taken, and their ratio will be in ratio 1:2, because one will have 1/3 possibility and the other will have 2/3 possibility. So their ratio will be 1/2. Okay, that's the thing. So that's how you can actually see the thing. There is a code. I can show you code, but I do not want to show you the code right now over here. You will have to visit my website. You can click on this and visit my website, and on this website you will find one blog section. In the blog section you will find one blog with the name Monte Hall problem solved, and there you will also find the entire code of the problem. So in case you are working on this problem, you are trying to solve this problem yourself, you are all the best, you do it yourself. And once you complete it, also visit my website analystprabhat.in and check out the solution that I have provided over there, and try to compare it with your solution and see if there is any scope of improvement either in your solution or in my solution. Also you can suggest me on my email address. That's all. So that's with that, it is a very nice talk today, and wish you a very good evening and happy Sunday once again. Thank you. Bye.